भारत की आज़ादी को भले ही दशकों बीत चुके हों, लेकिन समाज की हकीकत आज भी वही पुरानी जंजीरों से जकड़ी हुई है। दलित समाज, जिसने सदियों तक अपमान, अन्याय और भेदभाव का बोझ झेला, वह आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। संविधान ने बराबरी का हक दिया, डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस हक को हासिल करने की लड़ाई लड़ी। लेकिन सच ये है कि आम दलित युवक युवती को आज भी अपने सपनों तक पहुंचने में उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना अंबेडकर के दौर में करना पड़ता था। ऐसे में जब जब समाज को लगा कि उसकी आवाज दबाई जा रही है, तब तब एक नई आवाज ने जन्म लिया है। आज वही नई आवाज है चंद्रशेखर रावण, एक ऐसा नौजवान जिसने दलित युवाओं के दिल में जोश भर दिया, जिसने सत्ताधारियों की नींदें हराम कर दी और जिसने यह संदेश दिया कि बहुजन समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। आगे जानने से पहले आपसे एक अनुरोध कि यदि आप भी अंबेडकरवादी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बहुजन समाज से जुड़ी खबरें तुरंत मिल सकें। चंद्रशेखर रावण का नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों के सामने नीली पगड़ी, जोश से भरी हुई आवाज और निडरता का चेहरा उभरता है। वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। जब वह भीम आर्मी का झंडा लेकर सड़क पर निकलते हैं तो लाखों नौजवान उन्हें अपना मसीहा मानकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें नई सदी का अंबेडकर कहने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर सचमुच दूसरा अंबेडकर बन सकते हैं? क्या वह उतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं जितना बाबा साहेब ने लाया था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चंद्रशेखर की कहानी को समझना होगा। सहारनपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक और जेल की सलाखों से लेकर संसद तक, यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण दलित परिवार में जन्मा यह बच्चा पढ़ाई में तेज था, लेकिन समाज की कठोर सच्चाई ने उसे जल्दी ही यह एहसास दिला दिया कि केवल पढ़ाई से बदलाव नहीं आएगा, जब तक कि आवाज बुलंद न की जाए। यही वजह है कि चंद्रशेखर ने वकालत की पढ़ाई करने के बावजूद कलम छोड़कर आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि जो अन्याय किताबों में लिखा है, उसका इलाज केवल अदालत में नहीं, बल्कि सड़कों पर उतर कर करना होगा। यहीं से भीम आर्मी की शुरुआत हुई। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ठान लिया कि दलित बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं रहने देंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर स्कूल बनाए, मुफ्त कोचिंग दी और यह संदेश दिया कि दलितों की असली ताकत शिक्षा है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। जब भी किसी दलित के साथ अन्याय हुआ, जब भी किसी बहुजन पर जुल्म हुआ, चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी सबसे आगे रही। यही कारण है कि सत्ता और व्यवस्था दोनों ही उनसे घबराने लगे। 2017 का सहारनपुर आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ठाकुरों और दलितों के बीच टकराव हुआ और हिंसा भड़की, तब चंद्रशेखर रावण का नाम पूरे देश में गूंजा। सत्ता ने उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश की, उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन जेल की सलाखें उनकी आवाज को दबा नहीं सकी, बल्कि जेल से निकलने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लाखों युवाओं ने उन्हें दलितों का असली नेता मान लिया। यहां पर हमें अंबेडकर और चंद्रशेखर के बीच समानता दिखती है। अंबेडकर ने भी पढ़ाई को हथियार बनाया था और फिर आंदोलन का रास्ता चुना था। उन्होंने भी समाज से लड़ाई लड़ी थी और संविधान बनाकर करोड़ों दलितों को नया जीवन दिया था। चंद्रशेखर भी उसी रास्ते पर चलते दिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अंबेडकर ने कलम और संविधान के जरिए लड़ाई लड़ी थी, जबकि चंद्रशेखर सड़क और संघर्ष के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के दौर में दलित समाज जिस स्थिति में है, उसे देखकर लगता है कि उन्हें फिर से एक नए अंबेडकर की जरूरत है। राजनीतिक दलों ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हकीकत में उनकी हालत वही की वही रही। ऐसे में जब चंद्रशेखर जैसे नौजवान नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी पार्टी और अपनी ताकत बनाएंगे, तो यह संदेश दलित युवाओं के दिल तक सीधा पहुंचता है। यही कारण है कि जहां जहां चंद्रशेखर जाते हैं, वहां हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। अंबेडकर ने अपने दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवाद और गरीबी से जंग लड़ी थी। चंद्रशेखर के सामने भी वही चुनौतियां हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है, उनकी रैलियों को रोका जाता है। लेकिन जितना उन्हें रोका जाता है, उतनी ही तेजी से उनका कद बढ़ता है।
यही वजह है कि आज बहुजन समाज उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण मान रहा है। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी युवाओं में पकड़। जब वह मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि दलितों को अब भीख नहीं, हक चाहिए, तो हर युवा का खून खौलने लगता है। उनकी आवाज में वह गूंज है जो सत्ता को चुनौती देती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि यह लड़का कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि आने वाला तूफान है। आज दलित राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है। मायावती जैसी नेता, जिन्होंने एक समय बहुजन समाज को संगठित किया था, अब धीरे धीरे पीछे होती दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर रावण जैसे नौजवान नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। जनता अब बदलाव चाहती है, वह नए चेहरे पर भरोसा करना चाहती है। यही कारण है कि चंद्रशेखर को दूसरा अंबेडकर कहा जाने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सचमुच वह अंबेडकर की तरह इतिहास रच पाएंगे? अंबेडकर ने सिर्फ राजनीति नहीं की थी, उन्होंने समाज को नई दिशा दी थी। उन्होंने संविधान बनाकर हर इंसान को बराबरी का हक दिया था। चंद्रशेखर के सामने भी वही जिम्मेदारी है। अगर वह सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए तो उनका कद छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वह सचमुच दलितों, पिछड़ों और वंचितों को एकजुट कर पाए तो आने वाले वक्त में उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दलित समाज की यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि उम्मीद की भी है। सदियों तक जिन लोगों को मंदिरों से बाहर रखा गया, कुओं से पानी भरने तक का हक नहीं दिया गया, स्कूलों में बैठने की जगह तक छीन ली गई, वही समाज आज लोकतंत्र में अपनी ताकत दिखाने के लिए खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि यह ताकत किसके साथ जाएगी? कौन है वह नेता जो इन करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनेगा? यही जगह है जहां चंद्रशेखर रावण का नाम सबसे आगे आता है। जब कोई दलित बच्चा आज गांव में किताब खोलकर पढ़ता है तो उसके मन में यह सपना होता है कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज की बेड़ियां उसके पैरों में बंध जाती हैं। उसे जाति का एहसास बार बार दिलाया जाता है। ऐसे में जब वह टीवी पर या सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर जैसे नेता को देखता है जो खुले मंच पर जातिवाद को चुनौती देता है, जो कहता है कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, तो उस बच्चे को एक नया हौसला मिलता है। यह हौसला केवल किसी चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का बीज है। अंबेडकर ने भी यही किया था। उन्होंने दलित समाज को बताया कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा, संगठन से ताकत बनेगी और संघर्ष से हक मिलेगा। चंद्रशेखर रावण भी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। उनकी भीम आर्मी गांव-गांव जाकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। यही बच्चे कल का भविष्य हैं, यही बच्चे कल को समाज में बदलाव लाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि चंद्रशेखर को दूसरी तरफ सत्ता का भारी दबाव झेलना पड़ रहा है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें जेल में डालकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पर इतिहास गवाह है कि जिस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, वही आवाज सबसे ऊंची गूंजती है। जेल से निकलने के बाद चंद्रशेखर और भी ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने आए। लोग कहते हैं कि जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। चंद्रशेखर की राजनीति की खासियत यह है कि वह केवल दलितों तक सीमित नहीं है, वह पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की भी बात करते हैं। उनकी यह सोच उन्हें और बड़ा नेता बनाती है। अंबेडकर ने भी यही कहा था कि जब तक शोषित एकजुट नहीं होंगे, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। यही सोच चंद्रशेखर को बाकी नेताओं से अलग करती है। आज की राजनीति में जब जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तब चंद्रशेखर एकजुटता की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यह लड़ाई केवल दलितों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे न्याय नहीं मिला। यही विचार उन्हें युवाओं में हीरो बना रहा है। सोशल मीडिया पर उनके भाषण लाखों लोग सुनते हैं, उनके नारे सड़कों से संसद तक गूंजते हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं है। राजनीति का खेल बड़ा जटिल है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल और उनके पीछे खड़े करोड़ों का तंत्र किसी भी नए चेहरे को आसानी से उभरने नहीं देता। अंबेडकर के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी अपने जीवन में सत्ता के षड्यंत्र देखे, अपमान झेला और संघर्ष किया। चंद्रशेखर भी आज वही सब झेल रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। एक छोटा सा वीडियो भी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर की आवाज दबाई नहीं जा सकती।
यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या चंद्रशेखर सचमुच दूसरा अंबेडकर बन पाएंगे। इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने दलित राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने नौजवानों में जोश भर दिया है। उन्होंने यह साबित किया है कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप सत्ता से टकरा सकते हैं। अगर वह आने वाले समय में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर पाए तो उनका कद और भी बड़ा होगा। हो सकता है कि वह मुकाम हासिल करें जो मायावती भी नहीं कर पाई। हो सकता है कि वह सचमुच अंबेडकर की तरह समाज में क्रांति लाने वाले नेता बने। लेकिन यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अंबेडकर ने जो किया वह केवल राजनीति नहीं बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने समाज की सोच बदली। उन्होंने भारत के संविधान के जरिए हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। अगर चंद्रशेखर भी उसी राह पर चलते हैं, अगर वह शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मंत्र को आगे बढ़ाते हैं, तो निस्संदेह उन्हें दूसरा अंबेडकर कहा जाएगा। आज जब कोई दलित बच्चा चंद्रशेखर को देखता है तो उसे लगता है कि उसकी आवाज भी सुनी जा रही है। जब कोई गरीब मजदूर उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है। यही सबसे बड़ी जीत है। यही वह उम्मीद है जिसने चंद्रशेखर को लाखों लोगों के दिल में बसा दिया है। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने अपने संघर्ष से इतिहास रचा। चंद्रशेखर रावण भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि वह कितना आगे जा पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने दलित समाज को नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है और यह साबित किया है कि बहुजन समाज की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। यह कहानी अधूरी नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जब कोई इतिहासकार दलित राजनीति पर किताब लिखेगा तो उसमें लिखा होगा कि अंबेडकर के बाद अगर किसी ने दलितों को नई आवाज दी तो वह चंद्रशेखर रावण थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।